आयुष्मान खुराना उन समर्थ अदाकारों में से हैं जो अपने किरदारों के लिए उसकी स्किन में घुस जाते हैं और अपने हुनर से उसे जीवंत कर देते हैं। उनकी आर्टिकल 15 हो या डॉक्टर जी, हर बार वह किरदार में ढल जाते हैं। 2019 में आई उनकी ड्रीम गर्ल को ही ले लीजिए, उसमें वह फोन पर लड़की की आवाज निकालकर मर्दों को रिझाने में कामयाब रहे थे। फोन तक लड़की बनना तो ठीक था, मगर ड्रीम गर्ल 2 में वह साक्षात पूजा का रूप धरकर एक बार फिर मंचलों को अपने जाल में फंसाते नजर आए। यह कॉन्सेप्ट असल जिंदगी में भले आपको हजम न हो, मगर पर्दे पर आयुष्मान उसे जिस नाज नखरे से निभा ले जाते हैं, उससे वह महफिल लूटने में कामयाब रहते हैं। कहानी की बात करें तो यह शुरू होती है करम आयुष्मान खुराना से, जो पार्ट 1 में रामलीलाओं में अभिनय किया करता था, मगर अब वह माता के जगराते गाता है। वह और उसका पिता जगजीत अन्नू कपूर अभी भी कर्ज की दलदल में डूबे हुए हैं, मगर साथ है परी अनन्या पांडे और करम उसके प्यार में डूबा हुआ है। इस प्यार के बीच का विलेन है परी का पिता जयपाल मनोज जोशी, जिसकी शर्त है कि जब तक करम बैंक बैलेंस के रूप में 25 लाख, अपना घर और एक पक्की नौकरी नहीं ढूंढ लेता, तब तक वह परी से शादी नहीं कर सकता। करम का दोस्त स्माइली मनजोत सिंह और उसका पिता जगजीत उसे सोना भाई विजय राज के डांसिंग बार में लड़की बनकर पैसा कमाने की तरकीब आजमाने के लिए राजी करते हैं, मगर पैसों की जरूरत खत्म नहीं होती और करम को पूजा बनकर अबू सलीम परेश रावल के बेटे शाहरुख अभिषेक बनर्जी संग शादी तक करनी पड़ जाती है। अबू सलीम के घर में उसका सौतेला बेटा शौकिया राजपाल यादव पूजा के प्यार में पड़ जाता है, तो अबू सलीम की रंगीन मिजाज बहन जुमानी सीमा पाहवा करम से शादी करना चाहती है, जबकि जुमानी पहले से शादीशुदा है सोना भाई से, मगर सोना भाई तो अपने डांस बार में काम करने वाली पूजा पर लट्टू हो चुका है। इन किरदारों में पूजा और करम को लेकर जो कंफ्यूजन पैदा होता है, वही हास्य के फव्वारे छोड़ता है। अब करम पूजा की सच्चाई को कब तक छिपा पाता है? क्या वह पैसों का जुगाड़ कर परी से शादी करने में कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निर्देशक राज शांडिल्य बिना वक्त गंवाए मूल कहानी पर आ जाते हैं। करम का पूजा बनकर चार मर्दों को रिझाना तर्क से थोड़ा परे लगता है, मगर हास्य और मनोरंजन सिचुएशन में आप तर्क पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर एंटरटेन होते हैं। फिल्म में अन्नू कपूर, असरानी, परेश रावल, विजयराज, सीमा पाहवा, राजपाल यादव जैसे कॉमिक के दिग्गजों की भरमार है, जिनके सहारे राज शांडिल्य मजेदार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मगर कई जगहों पर उन्होंने किरदारों के अनावश्यक ट्रैक डाल दिए हैं, जिनके कारण कहानी खींच जाती है। कहानी में उतार चढ़ाव की कमी खलती है। क्लाइमैक्स भी थोड़ा लंबा नजर आता है। वन लाइनर के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी में वह हास्य तलाश ले जाते हैं, मगर कुछ संवाद बचकाने भी लगते हैं। संगीत की बात की जाए तो मीट ब्रदर्स का दिल का टेलीफोन 2.0 गाना अच्छा बन पड़ा है, मगर बाकी के गाने प्रभावित नहीं करते। आयुष्मान खुराना ने हर तरह से दिलों को जीतने वाली परफॉर्मेंस दी है। करम और पूजा के बीच का उनका स्विच ओवर दिलचस्प है। पूजा के किरदार में उनकी मेहनत कदकाठी के साथ साथ अदाओं और डांस में भी झलकती है। अनन्या पांडे को फिल्म में ज्यादा मौका नहीं मिल पाया है, मगर अन्य सहयोगी कलाकारों का अभिनय फिल्म का मजबूत पक्ष है। लंबे अरसे बाद परेश रावल को अबू सलीम के सटल किरदार में देखना भला लगा है। छोटे से किरदार में असरानी खूब हंसाते हैं, वहीं अन्नू कपूर अपनी चिर परिचित शैली भी खूब मनोरंजन करते हैं। विजय राज और राजपाल यादव कॉमेडी में और तड़का लगाते हैं, तो सीमा पाहवा अपने विशिष्ट अंदाज में हास्य को और बढ़ाती हैं। मनजोत और अभिषेक बनर्जी ने भी इनका खूब साथ दिया है।